अच्छा भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे किताब सदाबहार, पेज नंबर 62 पर मौजूद चैप्टर है छोटा सा घोड़े जल्दी चलो। तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन बिलाल और ज़ुबैर तकियों को घोड़ा बनाए खेल रहे थे। बिलाल ने कहा, घोड़ा तेज़ चलाओ, पीछे डाकू हैं। वो दोनों तेज़ तेज़ आवाज़ें निकालने लगे। ज़ुबैर ने, अब कौन सी आवाज़ें निकालने हैं? घोड़ा दौड़ाने की जो आवाज़ होती है ना, वो निकालने लगे। ज़ुबैर ने कहा, अब तो डाकू बिल्कुल करीब हैं, जल्दी करो। उफ़, ये तो और करीब आ गए, अब क्या करें? बिलाल ने कहा, चलो उड़ते हैं। और वो दोनों उड़ने लगे। उनके घोड़े बादलों से भी ऊपर चले गए। ज़ुबैर ने कहा, बचो बचो, यहाँ एक सितारा है, कहीं हम टकरा ना जाएं। बिलाल ने कहा, वो देखो सामने खलाई मखलूक, अब क्या होगा? दोनों ने जल्दी से घोड़े मोड़े। तेज़ तेज़ तेज़, ऊंचा और ऊंचा उड़ो। ज़ुबैर चीखा, उफ़, बहुत गर्मी हो रही है। बिलाल ने कहा, सूरज जो बहुत करीब आ गया था। ज़ुबैर ने कहा, चलो वापस चलो। दोनों ने घोड़े मोड़े और ये क्या, सामने तो अम्मी खड़ी थी। उन्होंने दोनों को गुस्से से देखा और बोली, चलो बिलाल, ज़ुबैर, तकिए जगह पर रखो, कमरा ठीक करो और खाना खाने आओ फ़ौरन। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी दो भाइयों की जो है वो कार्रवाई थी कि वो क्या कर रहे थे, कमरे में अकेले थे, तो उन्होंने जो है वो तकियों को, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं, तकियों को उन्होंने क्या बनाया, घोड़ा बनाया और ख़याली तौर पे जो है वो खेलना शुरू कर दिया, जिसमें जो है वो घोड़ा इतनी तेज़ दौड़ा रहे थे कि उनसे तेज़ कोई दौड़ा नहीं सकता था। और उसी में उन्होंने जो है वो कहानी बना ली कि जो है वो पीछे डाकू आ रहे हैं, हमला हो गया है, तो और तेज़ चलो। फिर उन्होंने सोचा कि उड़ जाना चाहिए, तो उड़ भी सकते थे उस घोड़े पर। और जनाब फिर उन्हें खलाई मखलूक भी नज़र आ गई, और जो सूरज से बहुत करीब हो गए थे, तो उन्हें गर्मी बहुत लग रही थी। मतलब ये सारा जो बच्चे आम तौर पे अपनी कहानियाँ बुनते रहते हैं जहन में और कार्टून्स में देखते हैं, उसी किस्म की कार्रवाई जो है वो दोनों बच्चे खेल में कर रहे थे। तो एंड क्या हुआ इसका, ड्रॉप सीन ये हुआ कि अम्मी आई और उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे गलत बात कर रहे हैं। तकियों को जो है वो घोड़ा बना के और उनसे जो है वो खेल हो रहा था, उन्होंने उनको डांटा और खाने के लिए बुला लिया। तो ये एक छोटे सा वो एक सीन था, बहुत प्यारा सा, दो भाइयों का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड मश्क करते हैं। ठीक है, मश्क में क्या दिया हुआ है? मश्क में आपको इन्होंने जो है वो दिया है कि सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख़ानी यानी रीडिंग करनी है, और जो कोई मुश्किल लफ्ज़ लगे तो उसके मानी की तलाश कीजिएगा। इसके बाद दिया हुआ है इन्होंने खुशखती, उसूल काफ़ और गाफ और लाम के साथ मिलते वक्त गोल शक्ल बनाते हैं। ठीक है, हिदायत, काफ़ और गाफ की गोलाई दुरुस्त बनाइए। ये तो काम आप कर लीजिएगा, ये आप, मेरा ख्याल है अक्सर बच्चों को तब तक आ गया होगा, अगर किसी को नहीं आया तो यहाँ पे इन्होंने उसकी मश्क दी हुई है, वो कर लीजिए। इसके बाद इन्होंने दिया है नीचे खेलों के नाम, अपनी कॉपी में 3-3 बार खुशखत लिखिए। मैं फिर कहूँगी कि आप कम से कम 5-5 बार ये अल्फाज लिखिए, ताकि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी सी हो जाए। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चिड़ी छक्का। चिड़ी छक्का क्या होता है? जिसे आप बैडमिंटन कहते हैं वो। पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, लूडो, कैरम, टेनिस, स्क्वॉश। ठीक है, इन अल्फाज को आपने 5-5 बार खुशखत लिखना है ताकि आपको लिखना आ जाए। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि सबक की आखिरी 2 सतूर यानी आखिर की 2 लाइनों की इमला के लिए मश्क कीजिए, और इमला भी देना है आपको। इसके बाद आ जाते हैं सवाल जवाब पर। सवाल जवाब में है पहला सवाल, बिलाल और ज़ुबैर क्या कर रहे थे? बिलाल और ज़ुबैर खेल रहे थे। उन्होंने किस चीज़ को घोड़ा बनाया? उन्होंने तकियों को घोड़ा बनाया। बिलाल और ज़ुबैर की सैर ख़याली थी या हकीकी? तो ये तो आपको भी पता है कि कैसी थी उनकी सैर, ख़याली थी। इन हरूफ से, अच्छा फिर उसके बाद दिया हुआ है, इन हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज कहानी में चुनकर लिखिए। कहानी में से चुनकर लिखिए। जैसे बे से शुरू होने वाला एक लफ्ज़ इन्होंने दिया हुआ है बिलाल, ते से क्या होगा भाई? तेज़, जे से ज़ुबैर। इसी तरह से जे और काफ से भी आपने लफ्ज़ बनाने हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे इन्होंने एक और दी हुई है मश्क कि जो हरूफ लिखे हुए हैं उन पे लफ्ज़ ख़त्म होना चाहिए। जैसे लाम पे ख़त्म होना है तो बिलाल, आखिरी लफ्ज़ हर्फ क्या है? लाम। कौफ, कौफ से आखिरी लफ्ज़ क्या बनता है? मखलूक। ठीक है, और इसी तरह से बे पे ख़त्म होने वाला लफ्ज़ आखिरी क्या हो सकता है भाई? आप अपने किताब में देखिएगा, करीब हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये और रे का भी बनाना है जहाँ पे कि हर्फ ख़त्म हो रहा हो, इन हरूफ पे लफ्ज़ ख़त्म हो रहा हो। फिर इसके बाद है इस कहानी का कोई और नाम और अंजाम सोच कर लिखिए। तो ये आप अपने जहन में सोचिएगा कि इसी किस्म की का कोई काम हो रहा है और इस कहानी का कोई और अंजाम यानी एंड कुछ और हो, और इसका नाम कुछ और करें। इन्होंने तो घोड़े जल्दी चलो इसका नाम रखा है, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। इसके बाद है, अगर आपको उड़ने वाला घोड़ा मिल जाए तो आप कहाँ और किसके साथ जाना पसंद करेंगे? तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद और सोचने के बाद आपके जहन में जो कुछ आ रहा है वो आप ज़रा लिखिएगा कि आपको कैसा लगा कि जो है वो आप क्या करेंगे। अगर आपको उड़ने वाला घोड़ा मिल जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और किसके साथ जाना पसंद करेंगे, वहाँ पे क्या क्या आप करेंगे। तो ये चीज़ आपको लिखनी है।
ठीक है जी, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू।